मसकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, वज़न घटाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। आप वो चीज़ें नहीं खा सकते जो कल तक आप खाते थे या जो चीज़ें आपकी पसंदीदा थी। अगर उन फेवरेट चीज़ों को खाने की वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा है तो वज़न घटाने के लिए ऐसी ही चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। अक्सर कई बार हम ठान लेते हैं और गलती से ऐसे व्यायाम करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिनका असर उल्टा होने लगता है, या फिर वो चीज़ें भी खाना छोड़ देते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वज़न घट नहीं पाता और बीमारियां हमें और भी घेर लेती हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबकी बॉडी शेप्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से एक ही तरह की एक्सरसाइज, खाना पीना अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से असर करता है। तो फिर कैसे जानें कि आपकी बॉडी शेप कौन सी है और कैसे उसके हिसाब से आप अपना वज़न घटा सकते हैं। टेंशन ना लें, आज इसी बात को हम ज़रा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पर पहले ये जान लेते हैं कि शरीर के अलग अलग आकार कौन से होते हैं और उसी के हिसाब से खाना, एक्सरसाइज करना आप तय कर सकते हैं ताकि आप हेल्दी रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल शेप की। बॉडी का ये शेप मोटापे को जल्दी इनवाइट करता है। इस शेप में बॉडी का ज़्यादातर वज़न पेट और कमर में होता है। इसी वजह से शरीर का ऊपरी हिस्सा भारी और निचला हिस्सा पतला होता है। बात करेंगे पियर शेप की। ये शेप एप्पल शेप के ठीक उलट होता है। इस शेप के लोगों की बॉडी का ज्यादातर वजन निचले हिस्से में होता है, यानी हिप्स, कमर और जांघों पर। इसी वजह से शरीर का ऊपरी हिस्सा पतला नजर आता है। बात करेंगे इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप की। इस तरह का बॉडी शेप कम लोगों में पाया जाता है। अगर आपका बॉडी शेप इस तरह का है तो आपके शरीर के वजन का ज्यादातर हिस्सा आपके सीने और पेट के पास जमा होगा। इस तरह की शेप की एक और खासियत होती है कि आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो भारी होता है, लेकिन निचला हिस्सा उसकी तुलना में हल्का होगा। एग्जाम्पल के लिए आपके कंधे तो चौड़े होंगे, लेकिन आपके पैर कम वजन के और हो सकता है कि पतले भी हों। बात करेंगे ओवरग्लास शेप की। जी हाँ, इस टाइप की बॉडी शेप आइडियल बॉडी शेप है। इस तरह की बॉडीज में वजन एक बराबर होता है, यानी शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से बराबर होंगे, लेकिन अमूमन कमर पतली होती है। बात करेंगे रेक्टेंगल शेप की। ये शेप कुछ ओवरग्लास शेप की ही तरह होती है, बस फर्क ये होता है कि इसमें कमर पतली नहीं होती। वजन कमर में भी शरीर के बाकी हिस्सों के बराबर फैला होता है। इस तरह की शेप लिए लोगों का शरीर सीधा और सपाट दिखाई देता है। बात करेंगे अब इनके वजन घटाने की, और सबसे पहले बात करेंगे एप्पल बॉडी शेप की। जी हाँ, एप्पल बॉडी शेप वाले लोगों को पेट की चर्बी पर वजन घटाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दरअसल पेट की चर्बी इस मामले में खतरनाक होती है। इसी से डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। इसके लिए कार्डियो वर्कआउट्स जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। डाइट में हाई प्रोटीन फूड्स जैसे अंडे, दाल और नट्स को शामिल करें, जो फैट घटाने में आपकी हेल्प करेंगे। हरी सब्जियां भी खाएं जो कि आपकी पाचन क्षमता को बेहतर बनाएंगी। अब बात करेंगे इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप के लिए। इस बॉडी शेप के ऊपरी हिस्से में वजन कम करना जरूरी है। इसी के साथ निचले हिस्से को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए लोअर बॉडी पर ध्यान देते हुए स्क्वाट्स, स्टेप अप्स और लंग्स जैसे एक्सरसाइज करें। इसके साथ स्विमिंग और योगा भी कर सकते हैं। स्विमिंग और योगा ना सिर्फ शरीर को टोन करने में मदद करता है, बल्कि बॉडी की इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है। खाने में हेल्दी फैट और प्रोटीन शामिल करें, जिसमें एवोकाडो, मछली और नट्स भी हों। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो रोजाना 30-40 मिनट कार्डियो करने से कैलोरी बर्न होती है और शरीर का बैलेंस अच्छा होता है। बात करेंगे ओवरग्लास बॉडी शेप की। इस बॉडी शेप के लोगों को वजन को बैलेंस रखने के लिए फुल बॉडी वर्कआउट्स जैसे कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। उनका कॉम्बो भी किया जा सकता है। शरीर के कोर को मजबूत बनाने के लिए साइड प्लैंक्स और लेग रेज जैसी एक्सरसाइज भी की जा सकती है।
साथ ही अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीज़ें शामिल करें जो आपकी मसल्स बनाए रखने और बॉडी फैट घटाने में आपकी मदद करते हैं। कम खाना खाएं लेकिन दिन में 5-6 बार खाएं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे और वज़न घटाने में आपको मदद मिल सके। बात करेंगे रेक्टेंगल बॉडी शेप की। इस शेप वाले लोगों की बॉडी में फैट एक बराबर जमा होता है, इसीलिए उन्हें शरीर को टोन करने और मसल्स डेफिनेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइज जैसे वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग अपनाएं जो कि कैलोरी बर्न करने और शरीर को टोन करने में मदद करता है। अपनी डाइट में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कार्ब्स का सही बैलेंस रखें और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। बात करेंगे पियर बॉडी शेप की। इस बॉडी शेप वाले लोगों को शरीर के निचले हिस्से जैसे हिप्स और जांघों की चर्बी को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए लोअर बॉडी एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, लंग्स और डेड लिफ्ट्स करें। इसके साथ ही बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और फैट घटाने के लिए योग ज़रूर करें। ऐसी बॉडी शेप के लिए साइकिलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। खाने पर ज़रूर ध्यान दें, लो कैलोरी और लो फैट वाला खाना ही खाएं। पॉसिबल हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स से दूरी बनाकर रखें। तो अभी हमने जाना कि वज़न घटाने से पहले क्यों होता है ज़रूरी अपना बॉडी शेप टाइप जानना, ताकि आप आसानी से अपना वेट लॉस कर सकें। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।